नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1। ये है प्रश्न संग्रह 6.1। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी तीन आइडेंटिटीज थी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे साइन थीटा दिया गया, यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया ना। तो साइन थीटा दिया गया, कॉस थीटा निकालना है। तो साइन और कॉस को लेकर के कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। देखो कि साइन की वैल्यू क्या दिया गया, 7/25, ये आ जाएगा इसका वर्ग धन ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में देखो कि 7 का वर्ग निकाल दो, ये आ गया 49/25 का वर्ग हो गया 625 धन ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, देखोगे ये धन 49/625 है ना, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 49/625 ऐसा बनेगा। अब क्या कर सकते हैं इसको, ये देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 625 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस ये आ जाएगा 49 और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 625। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको माइनस करो, 15 में से 9 गया ये आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 11 में से 4 गया ये आ गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 576 बटे में 625। अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बटे में यहाँ पे हो जाएगा 576 बटे में 625 का वर्गमूल। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे ये वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 576 का वर्गमूल कितना है, 24 बटे में 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। यही आ गया हमारा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है ना। तो अब देखो कि टेन थीटा का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें साइन रहे या कॉस रहे। तो देखोगे हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, मतलब दो के दोनों वैल्यू है, हमारे पास साइन की भी वैल्यू है कॉस की भी वैल्यू है, तो टेन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए टेन थीटा बराबर साइन की वैल्यू कितनी है 7/25 और ये वाला जो बटे है वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 24/25 इस तरीके से दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए टेन थीटा बराबर, देखोगे 7/25 को वैसे का वैसे ही लिख दिया और ये जो बटे है ना, जो बड़ा वाला बटे है इसको भागे कर देते हैं और ये हो जाएगा 24/25। अब इस तरीके का भाग तो हम लोग नहीं देते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर 7/25 और यहाँ पे भाग का क्या कर देते हैं गुणा और ये हो जाएगा 25/24, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लिया। तो देखोगे ये 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर 7/24। यही आ जाएगा हमारा टेन की वैल्यू। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, साइन की वैल्यू दिया गया तो कॉस की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटीज लगा देंगे। साइन की वैल्यू रख दिया 7/25, इसका वर्ग ले लिया 49/625 धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे धन 49/625 से इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 49/625 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 625 में 1 का गुणा करेंगे 625 माइनस 49/625, तो इसमें से माइनस करेंगे 576/625 आ गया। अब इसका वर्गमूल लेने के बाद में ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24/25। अब हमको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होती है। तो साइन की वैल्यू रखा 7/25 बटे में
कॉस थीटा की वैल्यू रखा 24/25। जब ये बटे में 25 है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7/25 भागे 24/25। अब इस तरीके से जो भिन्न होता है उसका तो हम लोग भाग नहीं देते, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। 25 ऊपर चले जाएगा, अंश हो जाएगा, 24 हर हो जाएगा। बाद में 25 में 25 कट कर देंगे, 7/24 आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है वो देखते हैं। tan थीटा दिया गया है और sec थीटा निकालना है। तो देखो कि ऐसी कोई आइडेंटिटीज है क्या, है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, यही आइडेंटिटीज ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है, 3/4 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, देखो कि 16 में 1 का गुणा किया तो 16 धन 9 बटे में क्या आ जाएगा, 16 ही आएगा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करते हैं, 16 9 25 बटे में 16 बराबर ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कि इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, यहाँ पे वर्गमूल ले लो तो 25 बटे में 16 का वर्गमूल बराबर sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा और यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा हमारा sec थीटा और ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 बटे में 16 का वर्गमूल 4। तो हमारे पास क्या आ गया, sec थीटा बराबर आ गया 5/4। यही तो हमको निकालना था। देखोगे sec थीटा निकालना है। अब क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos की वैल्यू के लिए ऐसा कोई आइडेंटिटीज है क्या जिसमें tan या sec आए, है। तो ये देखोगे cos थीटा बराबर होता है 1 बटे में sec थीटा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटे में sec की वैल्यू क्या है, 5/4 है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखोगे cos थीटा को हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 4 का गुणा 1 में हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी हल कर सकते हो 1/5/4 ना। ये क्या हो जाएगा, 1 इस भाग का यहाँ पे गुणा कर दिया और गुणात्मक प्रतिलोम लिख दिया 4/5। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 गुणे 4/5। ये हो जाएगा, देखोगे cos थीटा बराबर 4/5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 4/5 ही आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 4/5। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको आइडेंटिटीज लगा करके यहाँ पे sec की वैल्यू निकाल लेनी है और जो भी sec की वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे, cos थीटा बराबर 1 बटे में sec थीटा में रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 40/9 हो तो cosec थीटा तथा sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कि यहाँ पे हमारे पास cot की वैल्यू दिया गया 40/9 और cosec या sin निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग cosec निकालते हैं। तो देखो कि हमारे पास आइडेंटिटीज क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इस तरीके से है ना। तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो देखो कि 1 प्लस cot की वैल्यू कितनी है, 40/9 का वर्ग हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 40 का वर्ग 1600 बटे में 9 का वर्ग 81 बराबर ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, 81 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81 धन ये आ जाएगा 1600 बटे में 81 बराबर ये आ गया cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो कि 1600 में 81 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1681 बटे में 81 बराबर ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं। तो देखोगे वर्गमूल 1681 बटे में 81 क्या आ जाएगा और यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आएगा, cosec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसका वर्गमूल लेते हैं तो 1681 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 41 बटे में 81 का वर्गमूल 9 बराबर ये देखोगे वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cosec थीटा बराबर 41 बटे में 9। अब क्या निकालना है, sin थीटा निकालना है।
तो हम लोगों को पता है साइन थीटा बराबर 1/में कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/में कॉसेक थीटा का मान कितना है, 41/9 है। इस तरीके से है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 9 का गुणा यहाँ पे 1 में कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 9/41। इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/41। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है दोस्तों। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0 ना। तो देखो कि इसको कैसे हल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं 5 सेक थीटा बराबर, देखो कि -12 कॉसेक थीटा है, बराबर किस सर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कि 5 से गुणा हो रहा है तो सर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर, ये आ गया 12/5 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इस सर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब हमारे पास कोई आइडेंटिटीज है क्या कि सेक थीटा बटे में कॉसेक थीटा, नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेक थीटा भागे यहाँ पे कॉसेक थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको 12/5 ना। ध्यान से देखोगे सेक थीटा बटे में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो देखोगे सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/में कॉस थीटा होती है और यहाँ पे भागे ये हो जाएगा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/में ये हो जाती है साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा 12/5। देखोगे ये तो आप लोगों को पता है कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये तो पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/में कॉस थीटा और यहाँ पे भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे में 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 12/5। अब इसका गुणा कर देते हैं, साइन थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 12/5। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 12/5। तो देखोगे इसको हल करने के बाद में क्या आया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब तो हम लोग निकाल सकते हैं, देखोगे सेक थीटा निकालने के लिए हम लोग कौन सी आइडेंटिटीज लगाएंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 1 + tan की वैल्यू कितनी है, ये 12/5 का ये हो जाएगा वर्ग बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 धन 12 का वर्ग 144/5 का वर्ग 25 बराबर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 25 में 1 का गुणा किया तो यह आ जाएगा 25 धन 144/25 बराबर ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कि 25 में 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा और यहाँ पे बटे में 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखो कि यहाँ पे वर्गमूल लेना रहेगा ना, 169 169 का वर्गमूल और यहाँ पे बटे में 25 का वर्गमूल बराबर सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे देखोगे 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 बटे में 25 का वर्गमूल 5 बराबर ये हो जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट गया तो ये हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 13/5। अब हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा निकालना है तो हमको पता है कॉस थीटा बराबर 1/में सेक थीटा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/में सेक की वैल्यू कितनी है, 13/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 5 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/13। कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13 आ गया। अब क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो देखो कि साइन के लिए कुछ है कि हमारे पास कौन सा वैल्यू है,
tan की वैल्यू है, sec की वैल्यू है और cos की वैल्यू है ना। तो हमारे पास देखो sec का कोई इस्तेमाल नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे यहाँ पे हमको sin की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगी। देखोगे sin थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये बटे में cos थीटा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे tan की वैल्यू रखते हैं, ये आ गया 12 बटे में 5 गुणे cos की वैल्यू कितनी है 5 बटे में 13 बराबर ये आ गया sin थीटा। तो देखोगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, क्या आएगा 12 बटे में 13 बराबर sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा बराबर 12 बटे में 13, ये आएगा इसका आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे हमको sec थीटा बोला था, cos थीटा बोला था और sin थीटा बोला था ना। तो देखो कि हम लोगों ने तीन का तीनों निकाल लिया। अब निकालना कैसा है, सबसे पहले जो दिया गया इसको हल कर लेंगे तो हमारा tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाते हैं, 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसको हल कर लेंगे तो हमारा sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हमको पता है कि cos थीटा बराबर 1 बटे में sec थीटा होता है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास cos थीटा है, sec थीटा है, tan थीटा है, लेकिन हमको क्या चाहिए sin थीटा चाहिए। तो ऐसी आइडेंटिटीज ढूंढना है जिसमें sin cos tan तीनों रहे। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा गुणा cos थीटा हो जाएगा। जब यहाँ पे गुणा cos थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है, tan थीटा बराबर 1 दिया गया है और हमको क्या बोल रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sec थीटा प्लस cosec थीटा निकालिए। यहाँ पे देखोगे ये चार के चारों पहले निकाल करके उसके बाद में इसकी वैल्यू रखना है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 और हम लोगों को पता है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया। अब यहाँ पे एक एक लिखते हैं, देखो कि साइन थीटा दिया गया, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा के जगह पे रख दिया 45। देखोगे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 45 हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे में करनी 2 होता है। उसके बाद में क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। यहाँ पे देखोगे cos ये लिख दिया और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। तो cos 45 का वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे में करनी 2 होती है। उसके बाद में क्या निकालना है, sec थीटा निकालना है। sec थीटा क्या होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा sec ये आ गया 45 ना, थीटा की जगह पे 45 हो गया। sec 45 की वैल्यू कितनी हो गई, करनी में 2। उसके बाद में निकालना है cosec थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा cosec थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा 45। तो cosec 45 की भी वैल्यू कितनी होती है, करनी में 2। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। हमको क्या बोल रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टे में यहाँ पे sec थीटा धन cosec थीटा, यहाँ पे मान रखते हैं। तो देखो कि साइन थीटा की मान कितने है, 1 बटे में करनी 2, 1 बटे में करनी 2 धन cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 बटे में करनी 2। देखो cos थीटा का कितना है, 1 बटे में करनी 2 है। sec थीटा का करनी 2, ये आ गया करनी 2 धन cosec थीटा का भी आ गया करनी 2, ये आ गया करनी 2। इस तरीके से अब आ गया। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि ये जब बटे में है तो मतलब ये हर समान है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे में करनी 2 हो जाएगा। ये सिर्फ इतना आया और ये जो बड़ा वाला बटे है तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा करनी 2 और करनी 2, तो ये जाएगा 2 करनी 2। अब इसको हल करते हैं तो देखो कि 1 1 ये आ गया 2 बटे में करनी 2, बड़ा वाला बटे में ये हो जाएगा 2 करनी 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 2 बटे में करनी 2, ये बड़ा वाला जो बटे है इसको लिख लेते हैं भागे 2 करनी 2। तो ये हो जाएगा 2 बटे में करनी 2, भाग का हो जाएगा गुणा बटे में, ये हो जाएगा
एक बटे में 2 करनी 2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है, देखोगे अंश में बचा है 1 बटे में करनी में 2 गुणे करनी में 2 बचा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में करनी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देखोगे करनी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 2 आता है। तो कहने का क्या मतलब है, इसका मान आ जाएगा हमारा 1 बटे में 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 1 बटे में 2। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके जो आगे के सवाल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।